अगर आपने भी एक सपना देखा है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का, तो समय आ गया है उसे पूरा करने का, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी सभी की सभी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करने के वो तरीके जो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनमें कोई रिटन एग्जाम होगा ही नहीं, सिर्फ आपका इंटरव्यू और मेडिकल, और आप बन जाएंगे एक लेफ्टिनेंट। तो कौन कौन सी एंट्रीज है वो हम सारी जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी या अपने इंटरव्यू एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी में बहुत जल्दी सारे के सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेयर, एयरफोर्स, नेवी, एवरीथिंग। तो अभी अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे बेस्ट एग्जाम होता है, इसका नाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसको यूपीएससी साल में 2 बारी कंडक्ट कराता है। अब यहाँ पर हम 4 अकेडमीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पहली है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, दूसरी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तीसरी है एयरफोर्स अकेडमी और चौथी है इंडियन नेवल अकेडमी। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बॉयज चारों ही अकेडमीज के लिए एलिजिबल है, वेयरएज फीमेल सिर्फ और सिर्फ ओटीए आर्मी यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए एलिजिबल है। आईएमए आर्मी की ही अकेडमी है पर ये परमानेंट कमीशन देती है। ओटीए आर्मी की ही है पर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि 14 ईयर ऑफ द एज। एयरफोर्स और नेवी की अकेडमीज परमानेंट कमीशन आपको देती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात कर लूं तो आईएमए और आईएनए के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो सिमिलर रहने वाला है, 19 से 24 साल। ओटी के लिए 19 से 25 है और एयरफोर्स अकेडमी के लिए एज क्राइटेरिया आपका 20 से 24 साल रहने वाला है। क्योंकि सीडीएस के थ्रू अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं यानी कि एक फाइटर पायलट। यहाँ हमारा रिटन एग्जामिनेशन साल में 2 बारी होता है, अप्रैल एंड सितंबर। सितंबर अटेम्प्ट करीब है, अप्रैल अटेम्प्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइए फोर्स डिफेंस अकेडमी। एसएसबी, मेडिकल एंड आपकी ट्रेनिंग होगी इन रिस्पेक्टिव अकेडमीज। दूसरा सोल एग्जामिनेशन फॉर जो एयरफोर्स है सिर्फ उसके लिए, इसका नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और यहाँ हम 3 ब्रांचेस के लिए जा सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मेल फीमेल दोनों ही टोटली एलिजिबल हैं तीनों ही ब्रांचेस के लिए। और साल में 2 बारी होता है ये एग्जाम भी, जनवरी एंड अगस्त में। यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बता देती हूँ। देखिए, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, पहले परसेंटेज क्राइटेरिया था जो कि अब खत्म हो चुका है। फ्लाइंग के लिए आपकी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, बस 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं, बोथ मेल फीमेल। ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए बीटेक या बी ही जो है वो एलिजिबल रहने वाली है। एंड नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम। याद रखना, फ्लाइंग जो है आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन देता है, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट इस बार से ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जो है एफकेट के थ्रू परमानेंट कमीशनिंग मतलब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको दिया जा रहा है। अब एयरफोर्स को अगर हम डायरेक्ट वे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ऑफ एयर विंग, जहां आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, सीधा एसएसबी। और दूसरी एक नई एंट्री जो अभी अभी शुरू की गई है जिसका नाम है गेट एंट्री। अगर आपने बी टेक किया है उसके बाद अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और सीधा हो जाएगा एसएसबी। तो हमने सीडीएस देख लिया। अच्छा, सीडीएस जैसा मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो डायरेक्टली तो उसके लिए हमारे पास एनसीसी विंग की एक एंट्री होती है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूं। एयरफोर्स के लिए 3 एंट्रीज हो गई हमारी, एफकेट हो गया, गेट एंट्री हो गई और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ऑफ एयर विंग। ठीक है, फ्लाइंग के लिए 20 से 24 साल की एज और ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक के लिए 20 से 26 साल। सीएपीएफ, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है और सीडीएस एफकेट से काफी सिंपल पेपर होगा। क्यों होगा, मतलब पूरी प्रोसेस सिंपल है एज कंपेयर टू सीडीएस एंड एफकेट, क्योंकि कोई एसएसबी यहाँ पर नहीं होता। आपको एक दिन बस पेपर देने जाना है, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होता है और आप इंडिया की सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी बड़ी बड़ी फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो।
इसके बाद यहाँ पर 20 से 25 साल की एज, एनी डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन चलेगा, नो इश्यूज। इंडियन कोस्ट गार्ड का भी सिमिलर एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, लॉ, अलग अलग एंट्रीज मेंशन है। फिर भाई एक सिविलियन की लाइफ भी जीना है और ऑफिसर की भी, तो टेरिटोरियल आर्मी इज अ बेस्ट ऑप्शन। 18 से 42 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। साल में 2 महीने के लिए मिनिमम आपको सर्व करना होता है इन आर्मी। फिर हमारे पास आर्मी के लिए डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। अभी तक इंडियन आर्मी इसको डायरेक्ट जो है कंडक्ट कराती थी, सीधा आपका एसएसबी होता था बी टेक के परसेंटेज के बेसिस पर। 20 से 27 साल की एज हो सकता है अब ये भी एक रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू हो। ये सिर्फ मेल्स के लिए है। परमानेंट कमीशन, आईएमए में ट्रेनिंग होगी और आप बन जाएंगे एक लेफ्टिनेंट। सेम टू सेम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, बस ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ये आपका एसएससी टेक एंट्री, यानी कि मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप यहाँ सर्व कर पाएंगे। ओटीए चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होगी। साथ साथ में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये सिर्फ हम देखेंगे यहाँ पर एमएनएस जो है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ये मेडिकल वाले जो हमारे कैडेट्स हैं उनके लिए हो जाती है एंट्री। जैग एंट्री इज जज एडवोकेट जनरल। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, 21 से 27 साल की एज, डायरेक्ट आपका एसएसबी होने वाला है। यहाँ पे लास्ट हमारे पास आ जाती है एनसीसी स्पेशल एंट्री, जहां पर आपकी आर्मी की अलग है, आर्मी विंग का सी सर्टिफिकेट, और एयरफोर्स के लिए एयर विंग का सी सर्टिफिकेट। और अगर आपने भी सोचा है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, कोई भी डिग्री हो आपके पास और अगर आप एलिजिबल हैं, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। अगर ये नहीं पता कब, कहां और कैसे शुरू करें, तो उसके लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सुबह 10 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, जहां हम हर एग्जाम का पूरा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बट एक अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छी गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत होती है। उसके लिए फोर्स डिफेंस अकेडमी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो अभी एडमिशन लेकर के अपनी सीट रिजर्व करा लो, ताकि हम सब मिलकर साथ अपनी तैयारी कर सकें। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इसके थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।